अघोरियों का प्रेम। जब जब तुम इस प्रेम को समझने का प्रयास करते हो, तुम डूब जाओगे, तुम खो जाओगे। इस प्रेम को ढूंढने जाओगे तो बस प्रेम ही हो जाओगे। आज जो तुम्हें जीव दिखाई दे रहा है ना, उस अघोरी के स्वरूप में, वो जीव रहा कहाँ है? वो जीव तो कब का समाप्त हो चुका है। वो जीव स्वयं शिव हो चुका है। प्रेम का सबसे आखिरी मुकाम, और उस आखिरी मुकाम जहाँ कहते हैं कि बस मौत ही है। तुमने बड़े संसार में प्रेम किए होंगे, स्त्री पुरुष का प्रेम किया होगा, माता पिता, पता नहीं क्या क्या, सभी से प्रेम किया होगा। कितने वक्त तक है इसकी एक एक्सपायरी डेट, क्या लगता है तुम्हें? कभी तो, आजकल तो खैर 6-7 महीने बहुत हो जाते हैं, लेकिन चलो फिर भी ठीक है, मान लिया जाए तुम बहुत साथ निभाने वाले हो। तो ये जीवन, इसके बाद मृत्यु तो आनी है, और वो तुम्हें छीन कर ले जाए अपने प्रेम से जुदा करके। कोई प्रेम नहीं होता जो जन्म जन्मांतर ये भौतिक प्रेम चले, चल ही नहीं सकता, इसकी सीमा नहीं होती। तो अगर कोई कहता है ना कि सातों जन्म एक जन्म तो झेला नहीं जाता, 7 जन्म झेलेंगे। ये लौकिक प्रेम जो है बस दिखावा। तुमने उस वैरागी को देखा है, अभी उस अघोरी को देखा है, पता नहीं ऊट पटांग सी हरकतें करता फिरता है वो। शिव को जब जब देखता है, वो गले लगाता है, भस्म रमाता है। सुबह सुबह उठ करके वो कहते हैं ना, भस्म का करता है, बोलता है कि मेरे शिव को यही पसंद है, देखो ना देखो मैं सुंदर लग रहा हूँ क्या। एक अघोरी के साथ में कभी बात करके देखना, वो ऐसी ही बातें करेगा। देखो ना मेरे भस्म की सुंदरता जो है मेरे शिव को रिझाएगी क्या। वो ऊट पटांग से भाव बनाता है, वो ऊट पटांग से वो रुद्राक्ष की माला को विचित्र प्रकार से धारण करेगा। पता नहीं क्या न क्या कर जाए वो, क्योंकि वहां वो रहा नहीं ना, वो मर चुका है। वो उस जीव ने कभी एक यात्रा शुरू की होगी, न जाने कितने जन्मों की प्यास रही होगी कि आज इस इश्क के आखिरी मुकाम तक वो पहुंच पाया। कहते हैं ना, इश्क के 7 मुकाम बताए गए, और सबसे आखिरी मुकाम जो है उसे कहते हैं मौत। भक्ति कह दो, समर्पण कह दो, विसर्जन कह दो। एक भक्त के लिए ये यात्रा पता नहीं कब शुरू हुई, कितने जन्म पहले ये प्यास जगी, कितने जन्म पहले हो सकता है कि किसी कारणवश उसने सुना होगा, उसने जाना होगा, उस शिव की ओर यात्रा की होगी, उस अपने भगवान को पाने का एक प्रयास किया होगा, उस खोज पर निकला होगा। वो पहली बार जब एक महाकाल की सवारी निकली होगी, तो हो सकता है कि कोई बालक उस महाकाल की सवारी में जो शिव की सुंदरता है उसने आकर्षित कर ही लिया होगा। कभी कृष्ण की बांसुरी ने किसी को रिझाया होगा, तो कभी राधा के पायल की आवाज ने किसी को बावरा बनाया होगा। ऐसे ही मीरा नाचती नहीं फिरती है गली गली, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये पागलपन नहीं है, वास्तव में यही प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। जब जब एक भक्त इस प्रकार से पुकारता है, प्रारंभिक स्थिति ऐसी ही होती है, एक आकर्षण होता है। अगर तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का आकर्षण, आध्यात्मिक आकर्षण पैदा हो गया, तो समझो तुमने उस प्रेम के पहले मुकाम पर
अपने कदम जमा लिए। ये आकर्षण धीरे आगे बढ़ता है। फिर कहते हैं ना कि घर में लोग लड्डू गोपाल लेके आते हैं, राधा कृष्ण की सेवा ले लेते हैं, ठाकुर की सेवा। कोई काली के श्रृंगार में मगन हो जाता है, कोई शिव को भस्म लगाने में रम जाता है। ये शुरुआत भले ही दिखावा से हो, लेकिन फिर ये लगाव सा हो जाता है कुछ, कि उसकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर उसे तुम बस अपनाने का प्रयास कर रहे हो। तुम आगे बढ़ रहे हो इन प्रेम के साथ मुकामों को, कुछ ऐसे ही तुम पार कर रहे हो। फिर आती है मोहब्बत, वो प्रेम। ये प्रेम जो है ना, बड़ी विचित्र सी बात है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने प्रेम किया है, यहाँ कुछ चाहत नहीं है, मैं कुछ पाना नहीं चाहता हूँ अपने प्रेमी से, बस प्रेम करना चाहता हूँ। और ये चाह धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चलता कब उससे, वो आकर्षण से, लगाव से, उससे केयर वाले माहौल से वो ऊपर उठा, और ऊपर उठ करके वो प्रेम के चौथे पायदान तक पहुंच गया। और जब यहाँ वो पहुंचता है तो अब शुरुआत होती है आगे। बड़े अलग अलग प्रकार के अनुभव, अलग अलग प्रकार की चीजें लोग यहाँ पर बताते बहुत हैं। यहाँ पर कहते हैं भरोसा। अगला स्तर जो है, अगला मुकाम, ये जो भरोसा जब आता है कि अब तो लड़ जाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए, अब संसार मेरा कुछ नहीं कर सकता। जब जब राम की बात होगी, जब जब मेरे शिव की बात होगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस शिव के लिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम सांसारिक लोग अपने इस सांसारिक प्रेम के लिए ही कुछ कर सकते हो क्या? शस्त्र उठा सकते हो, कुछ कर सकते हो? एक कभी आध्यात्मिक प्रेम तो उतर के देखो, उसकी हर बात ऐसी लगती है जैसे कि बस वो कुछ भी हो सकता है ना। आध्यात्मिक प्रेम तुम्हारा गुरु भी हो सकता है, तुम्हारा इष्ट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये भरोसे तक, ये प्रेम जो है वो भरोसे तक लेकर जाता है। और इस भरोसे के बाद जो शुरुआत होती है वो है इबादत की शुरुआत, तो वो है उस पूजा की शुरुआत। क्योंकि अब वो प्रेम प्रेम नहीं रहा, अब वो प्रेम विशुद्ध भक्ति बनी है। अब तुम्हारे जीवन में ये बस अगरबत्तियां जलाना नहीं, इनसे आगे बढ़कर कुछ ऐसी इबादत जहां इबादत करने वाला अब छूट रहा है। धीरे धीरे ये बड़ा ही विचित्र सी बात होती है, बड़ा बारीक सा फर्क होता है प्रेम और इबादत में। लेकिन प्रेम का जो शुद्ध रूप है वो शायद इबादत कहा जाए, उसे शायद वो पूजा पाठ, वो वास्तव में कुछ वैसा सा ही हो सकता है। इसका छठा मुकाम है जुनून, ऑब्सेशन जिसे कहते हैं। ये जो ऑब्सेशन की जब बात हो रही होती है ना, कि कुछ है ऐसा कि अब कोई और अगर मेरे शिव को देख ले तो मुझे जलन सी होती है। तुम कहते हो ना कि ये अकेले में शमशान में जाकर क्यों बैठ जाते हैं आके, क्योंकि ये ऑब्सेशन है उनका। उनके शिव को कोई और न देखे, उनके कृष्ण को कोई और निहार न ले, इसीलिए हमेशा पर्दे में रखते हैं वो। कुछ ऐसा ही होता है। तुमने भी तो संसार में प्रेम, जब सांसारिक प्रेम यहाँ तक नहीं पहुंचता है, फिर भी अगर जो है अस्तित्व की अनंत संभावना है,
इस माया में कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि कभी हुआ होगा। अब कहते हैं कि रोमियो जूलियट, हीर रांझा, पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं। तब जिनका भी अनुभव हो, इस स्तर तक जो है जो पहुंच गया, और यहाँ वो शुरू होता है वो ऑब्सेशन कि कहते हैं ना कि अब जो है उनको छूकर जाने वाली हवा से भी जलन सी हो जाती है। कुछ ऐसा ही है ये इश्क जो है, इसी प्रकार से कहा जाता है। फिर ये ऑब्सेशन कुछ ऐसा ही है कि तुम्हें छू कर जो हवा भी गुजर जाए तो वो भी अब दिल में बेचैनी सी पैदा कर देती है। ये है वास्तविक वो जुनून का, हो सकता है एक संभावित इसका दृश्य हो सकता है। और ये जुनून जब हद से गुजर जाए तो क्या होता है? तो फिर मौत होती है। इस प्रेम का अंतिम फायदा एक सामान्य सा बालक जो कभी शिव के मंदिरों में जाकर उसने बस झलक भर देखा होगा, लोटा जल के साथ में शुरुआत हुई होगी, थोड़ी बहुत बातें करता हुआ वो लगाव बना होगा, बातें सामने से भी आने लगे तो प्रेम हुआ होगा, और इस प्रेम के बाद फिर सारे पायदानों को पार करता हुआ अंततः अंतिम स्थिति जिसे कहते हैं, आज वो इसी अघोर के रूप में जाना जाता है। कुछ भी नहीं है उसके पास में, कुछ भी संसार नहीं है, क्योंकि इस संसार को भस्म में लपेट लिया है उसने। जो कुछ भी संसार जो भी संसार उसके आड़े आता है, जो भी संसार अब उसके और उसके शिव के बीच में आता है, उसकी चिता जलाकर भस्म रमाता है वो। वास्तव में शिव अब उसी में वास करते हैं। वो जीव से शिव की यात्रा अब नहीं करता, वो जीव शिव हो चुका है। मीरा यात्रा नहीं कर रही थी, मीरा स्वयं कृष्ण हो चुकी थी। वो तो बस संसार का नाटक प्रपंच ऐसा है कि बस दिखावा होता है कि देखो कुछ ऐसा है जो भजन गाकर रिझाया जा रहा है, लेकिन कृष्ण ही कृष्ण को रिझा रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी बात हो जाएगी। संसारिक इसे पचा कहा सकते हैं, तो बस ऐसे ही स्वीकारा जाता है। मुकामाते इश्क कुछ ऐसे ही पार किए जाते हैं, तो अंत में मौत ही मिलनी है। इसके अतिरिक्त कोई इलाज नहीं है। इस प्रेम का इलाज मौत है, समर्पण है, स्वयं को विलीन कर देना, भक्त को भगवान में इस प्रकार से समाहित हो जाने वाली जो बात है वो नहीं कि इस भक्त के अस्तित्व का हर एक कण वो अब भगवान हो चुका है। ये शायद कहना जो है वो सही होगा। उस गुरु के प्रेम में जो है जो निकला था, अब वो गुरु ने उसे शिष्य रहने नहीं दिया, गुरु ने उसे भी गुरु बना दिया। तो कुछ ऐसी सी बात है कि जब प्रेम उतरेगा वास्तविक तुम्हारे जीवन में, तो फिर ये जीवन जो है जीवन नहीं रहेगा, इस जीवन से मुक्ति का कारण बनेगा। तो प्रेम करो, खूब करो, और ऐसा करो कि तुम न रहो। तब तक के लिए प्रणाम, आभार। और अगर कोई प्रश्न, कोई बातें करनी हो तो निर्वाणधाम.in पर मैं उपलब्ध हूँ।